21 तारीख को हम लोगों का नॉमिनेशन है माननीय अनंत प्रताप देव जी। आप लोगों को इस सभा के माध्यम से निमंत्रण देना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में नगर उटारी के गोसाईबाग मैदान में उपस्थित होकर माननीय अनंत प्रताप देव जी के नॉमिनेशन का सफल करेंगे। अगला महीना 13 तारीख को मतदान करना है। अवश्य 13 तारीख को अपने नेता, लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता माननीय अनंत प्रताप देव जी के जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष पर मतदान देने के भी आप करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोग जानते हैं कि धुरकी प्रखंड आज पूरे जिले से पिछड़ा हुआ प्रखंड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का निकम्मा विधायक कह रहा था कि हम धुरकी प्रखंड के 1 नंबर बना दिए। प्रताप शाही और भाजपा के लोगों ने 1 नंबर बनाने का काम किया। यहाँ कोई भी ऐसा उसको लेकर के इतना नाटक किया, जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि भानु जी ये बता कि पहला काम हमने बाल चौड़ा कन्हरपुर को बनाने का काम किया है। यहाँ कुशोई की जनता, कुटिया की जनता, थाला और धुरकी, पलास पानी, अम्बा खोलिया, माछ पानी की जनता ये जानती है कि भानु प्रताप शाही के जरिए नहीं बल्कि बृहस्पति सिंह पूर्व विधायक के नेतृत्व में बाल चौड़ा पुल का निर्माण किया गया था। ये आंख में धूल झोंकने वाली बात है। कैसे जनता को आंख में धूल झोंकने का काम करता है। आज जब चुनाव आया है, जब हम लोग विकास की बात करते हैं, जब सड़क की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, महिला सम्मान योजना की बात करते दे रही है, उसके बात करते हैं, अब आवास पर बात करते हैं, तो भानु प्रताप शाही और भाजपा के लोग विकास से दूर भागते हैं। वो बहस करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप बहस करेंगे कि भवनाथपुर विधानसभा में सबसे बड़ा प्राइम का मुद्दा है, यहाँ के हजारों नौजवान, यहाँ के लाखों नौजवान गुजरात और पंजाब और हरियाणा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है, उनका मौत होता है, उनका डेथ बॉडी का आपको घर पर आता है। और भानु प्रताप शाही तुम भवनाथपुर में कब से भी फैक्ट्री लगवाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, नगर उतारी के जिला कब तुम बनवाओगे? तुम कब ऐसा नगर उतारी भवनाथपुर में डिग्री कॉलेज खुलवाओगे? हम उससे पूछना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को कब तक मौत के मुंह में तुम भेजते रहोगे? ये भानु प्रताप शाही विकास के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, जिला के सवाल पर, अनुमंडल के सवाल पर बहस नहीं करता। वो कहता है लोगों के बीच में काम नहीं किया है। जब ये हम लोग पूछते हैं तो दशहरा में घूम घूम कर बोल रहा था, अभी भी बोल रहा है सनातन पर खतरा है। बारे भानु प्रताप शाही तुम शंकराचार्य हो गया है। तुम एक नेता हो, राजनेता को जनता के जल मुद्दों पर बात करना है, उनके लिए काम करना है। धर्म और सनातन को छोड़ दो, शंकराचार्य देखेंगे, महात्मा देखेंगे, बड़े बड़े विद्वान पंडित देखेंगे। हमारा और तुम्हारा काम है लोगों को सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पलायन रोकना। लेकिन वो इस पर बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जब विकास पर बहस करेंगे, विकास पर चर्चा करेंगे तो 15 साल में कोई काम भानु प्रताप शाही नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ आज की मीटिंग में कि अगर तुम अपने जवान पर लगाम नहीं लगाया, तुम कहते हो ताहिर मियां और राजा मियां, तुम तो आगे करते हो। अगर तुम जवान में लगाम नहीं लगाया तो ये खुटिया की जनता, ये धुरकी की जनता लगाम लेकर के बैठी हुई है, तुमको लगाम लगाने का काम करेगी। इसलिए तुमको सावधान मैं करने आया हूँ। और आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के गरीब गुरुओं से कहना चाहता हूँ, हमारे बेटी बहू लोग बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ के नौजवान बैठे हुए हैं, या जायसवाल परिवार के हमारे बड़े नेता, हमारे यहाँ जो ऐसे खाला के जिनके बेटा उपेंद्र जी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, या जायसवाल परिवार के दर्जनों नौजवान आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के यादव समाज के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो आता ही है बिजली बिल माफ
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा मोदी जी आप आवास चालू करिए, लेकिन मोदी जी नहीं हिले। हमारे मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहब दिल्ली में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री के सामने खड़े हुए कि राज्य में अभी भी हमारे गरीब मजदूर किसान आदिवासियों के अभी भी कच्चा घर है, आप पक्का घर दे दीजिए। लेकिन मोदी जी एक बात नहीं सुने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में इस राज्य के लोगों के लिए 80 लाख आवास को बनाने का निर्णय लिया। आज 25 लाख आवास पूरे राज्य में बन रहा है। खुटिया पंचायत में हमको लगता है कि 700 से 800 लोगों को आवास का फॉर्म भरा गया है, उनका जो है एंट्री किया गया है। आप के जरिए उनको जोड़ करके योजना ला करके उन बेटियों को भी पढ़ने का सहायता उन्होंने किया। किसी बेटी को 5,000, 10,000, 20,000 पैसा आता है। हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने हर लोगों को, हर लड़की और लड़कों को साइकिल देने का काम किया है। जितना साइकिल आपको हेमंत सोरेन के राज में बांटा गया बेटियों को, रघुवर दास की सरकार में नहीं बांटा गया था। आज कहते गोगो दीदी योजना, आपको याद है जब पावर टीचर रांची में अपने मांगों के सवाल पर जब आंदोलन कर रहे थे, 287 पारा टीचर और 35 महिलाओं को जो पारा टीचर थी उनको पीटा गया और उनको राजद्रोह में उनको 30 दिन तक जेल में रखा गया। जिसमें एक गर्भवती महिला थी उसको भी मारा गया, बख्शा नहीं गया। गोगो दीदी और महिलाओं पर चिंता करता है। जिस पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदिवासियों पर प्रचार करता है और वो कहता है कि आदिवासियों का हमदर्द है। आज जो है किसी समाज के, चाहे वो जादव समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे जसवाल समाज हो, चाहे रविदास समाज हो, किसी समाज का प्रधारक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी का पार्टी है, ये बड़े बड़े कंपनियों की पार्टी है। यहाँ गरीब गुरबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बना, अगर विधायक अनंत प्रताप देव नहीं बने, तो हमारी सरकार जो योजना चालू किया है, चाहे मैया सम्मान योजना का हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे सावित्री बाई फुले हो, तमाम योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो बंद कर देगी। आप सोचिए, पहले गांव में हम लोग जाते थे तो 60 साल के, 70 साल के माता पिता, चाचा चाची लाठी फेंकते आते थे और कहते थे बेटा मेरा पेंशन नहीं बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वो 70 साल और 60 साल वालों को भी पेंशन नहीं दे पाए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचमुच में ये झारखंड की मिट्टी से बना हुआ पार्टी और हेमंत सोरेन के बेटा मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 60 साल में नहीं, हम 50 साल में पेंशन देने के काम करेंगे। आपको 50 साल में पेंशन देने के काम मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 50 तो दे रहे, लेकिन हमारा 18 साल से 49 साल की बेटी बहन, 21 साल से 49 साल की बेटी बहनों को हमें उनको भी योजना से नवाजना होगा, उनको भी सम्मानित करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मैया सम्मान योजना ला करके अपने बहन बेटियों को 1,000 रुपया देंगे ताकि उनको दुर्गा पूजा और दीपावली और छठ मनाने के लिए उनको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगा। उन्होंने 1,000 मैया सम्मान देने के काम किया है। आज के 8 दिन पहले जब रांची में कैबिनेट का मीटिंग था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास कर दिया कि अब 1,000 नहीं, हम अपना बहन बेटी को महीना में 2500 देंगे और साल में 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम अपने माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30,000 साल में नहीं, बल्कि हम अगर 2024 में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम अपना बहन बेटी को 1 साल में 1 लाख रुपया देने के काम करेंगे। इसलिए तमाम लोगों को, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे सावित्री बाई फुले हो, चाहे 10 रुपये में धोती साड़ी हो, या 5 किलो अनाज के बदले 13 किलो अनाज हो, तमाम योजनाओं को अगर आपको बचाना है तो यहाँ के भ्रष्ट विधायक, झूठा विधायक, आरोपित विधायक, इसको आपको हराना पड़ेगा और यहाँ से इसको भगाना पड़ेगा, तभी जाकर के तमाम
लागू रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं इससे अगर बाएं तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश के दो लोग होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन लाया था, लेकिन जब ही योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो समाजवादी पेंशन बंद कर दिया। उसी तरह से हमारा तमाम योजना को बंद कर देगा। इसलिए आपको हर हालत में आपको राम प्रताप देव को विधायक बनाना होगा। हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस राज्य का फिर से कमान देना होगा। और हम अपन बहन बेटियों से कहना चाहते हैं, विधायक राम प्रताप देव जी बनेंगे तो कल पुरुष ठेकेदारी करता था। ऐसा नहीं है कि हम पुरुष के विरोधी हैं। लक्ष्मण यादव जैसे लोग यहाँ जो बैठे हुए हमारे मुखिया जी, वहाँ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले ही बनवा लेना पड़ेगा। साल में 5 करोड़ रुपया जो विधायक मद आएगा हम अपने बेटी बहनों को ठेकेदारी करवाएंगे, उनसे पीसीसी और जो है नदी बनवाने के काम करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री मैं सम्मान के जरिए आपको मजबूत करना चाहते हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो हम भी विधायक होते से आपको सम्मान देंगे और आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत